हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं जो आज से पहले हुए हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। और जैसे ही हम ये वीडियो करते जाएंगे आप कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट युद्ध के बारे में जानोगे जो हुए थे और जो पेपर में बार बार जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जानते हैं महत्वपूर्ण युद्ध कौन कौन से हुए थे। तो सबसे पहले हाइडेस्पिस का युद्ध है ये, और ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 326। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था। हाइडेस्पिस का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। बैटल ऑफ हाइडेपिस 326 सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। उसके नेक्स्ट है कलिंग लड़ाई। कलिंग की लड़ाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कलिंग की लड़ाई वही है जो अशोक से संबंधित है, सम्राट अशोक से। कलिंग का जो युद्ध हुआ था, कलिंग वॉर, ये हुआ था 261 261 ईसा पूर्व में, कलिंग की लड़ाई। और ये अशोक ने की थी, कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग एक राज्य था, वहाँ पर अशोक ने आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। कलिंग युद्ध का अशोक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था, और इसकी लड़ाई, कलिंग युद्ध लास्ट लड़ाई थी अशोक की। उसके बाद अशोक ने सारा कुछ त्याग दिया था, और युद्ध में जो घायल सैनिक थे, जो औरतें विधवा थी, जो सारा कुछ देखकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया था अशोक का। और उसके बाद उसने शपथ खा ली थी कि वो भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। तो वो कलिंग युद्ध था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध ना करने की शपथ खाई थी? वो था कलिंग की लड़ाई। कलिंग का युद्ध और कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अब आपको ये बताना है, कलिंग जो वर्तमान में किस राज्य को कलिंग के नाम से जाना, मतलब अब उस राज्य का क्या नाम है, उस स्टेट का, उस सिटी का क्या नाम है जो पहले जिसको कलिंग नाम से जानते थे। अगला है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईस्वी में, 712 712 ईस्वी में हुई थी, और ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। सिंध की लड़ाई 712 में हुई थी। मोहम्मद कासिम जो था अफगानी शासक, उसने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है तराइन की लड़ाई। तराइन की लड़ाई एक साथ दो लड़ाई हुई थी आगे पीछे, पहले 1191 में हुई थी, फिर तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। तराइन की जो दोनों लड़ाइयाँ हैं ये एक साथ हुई थी। पहली हुई थी 1191 में, फिर अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, 1191 और 1192। तराइन की दोनों लड़ाई, अच्छा दोनों एक ही शासकों के बीच में हुई थी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, और उसने मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया था, माफ़ कर दिया था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने दोबारा से लड़ाई करी पृथ्वीराज चौहान के साथ दूसरे में। इसमें मोहम्मद गौरी के साथ छल कपट हुआ था, और न सॉरी इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ छल हुआ था। इस जो पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसने धोखा दे दिया, मोहम्मद गौरी के साथ वो मिल गया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए इस लड़ाई में। ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, दूसरी हुई थी 1192 में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीती थी, दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी ने जीती थी। तराइन की लड़ाई 1191 1192 में। उसके बाद है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। 1194 में चंदावर की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ चंदावर। और ये हुआ था, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चंदावर की लड़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो लड़ाई हुई था, ये जो दूसरी लड़ाई हुई थी
तराइन की जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें जो कन्नौज का राजा जो जयचंद था, जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया था। पहले पृथ्वीराज चौहान की तरफ था, लेकिन ये बाद में मोहम्मद गौरी की साइड मिल गया था। मोहम्मद गौरी ने इसको लालच दे दिया था और इसके बाद मोहम्मद गौरी ने चंदावर की लड़ाई में कन्नौज के जयचंद को भी मार दिया था दोबारा से। ठीक है, राजा जयचंद ने पहले पृथ्वीराज चौहान के साथ छल कपट किया, मोहम्मद गौरी से मिल गया और बाद में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद के साथ छल कपट किया बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध में 1194 में। ये तीनों युद्ध एक साथ आगे पीछे हुए थे, 1191, 1192 और 1194 में। उसके बाद आता है पानीपत की लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और यह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें बाबर विजयी हो गया था। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये 4 युद्ध हैं लगातार, जो चारों बाबर के थे और बाबर ने चारों लड़ाइयाँ लगातार जीती थी। पहले पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। दूसरा था खानवा की लड़ाई, बैटल ऑफ खानवा, और यह था 1527 में। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था इसमें। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी का, उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। दूसरा बाबर और राणा सांगा, इसमें राणा सांगा हार गया था 1527 में। अगले ही साल जो बाबर ने 30 लड़ाई लड़ी वो घाघरा का युद्ध था और ये 1528 में हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था बाबर ने मोहम्मद लोदी को नेतृत्व में अफगानों को हराया था। पहले इब्राहिम लोदी था, उसके बाद मोहम्मद लोदी शासक आ गया था लोदी वंश का, उसको भी बाबर ने हरा दिया था। फिर हुआ था चौसा के युद्ध और वो हुआ था 1539 में, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अच्छा, वो एक लड़ाई हट गई यहाँ पे 4 लड़ाई लड़ी थी, पानीपत की और फिर खानवा की, फिर चंदेरी का युद्ध था एक 1528 में। घाघरा का तो 1529 में हुआ था, एक 1528 में चंदेरी की लड़ाई और हुई थी, उसमें भी बाबर विजयी हुआ था। 1529 में बाबर ने घाघरा का जीता था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। एक साथ 4 युद्ध थे, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। बाबर के जीवन काल में 5 चीज़ बहुत ज़रूरी थी 1526 से लेकर। 1526 में पानी पिया यानी कि पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। ये भी हुआ था 1539 में, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं बाबर का बेटा था। ठीक है, उसके बाद है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1540 में हुआ था। इसमें एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। शेरशाह सूरी ने 1539 में भी हराया था और 1540 में भी। 1540 में हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया था। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को एक बार हरा दिया था। 1540 में फिर दोबारा हुआ कन्नौज का युद्ध और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया। इसके बाद आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई हमने पढ़ ली थी, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। दूसरी होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। 1556 में पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, पहली लड़ाई 26 में हुई थी, दूसरी 56 में होती है और ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। इसमें अकबर विजयी हुआ था। अकबर इस युद्ध को जीत गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। उसके बाद आता तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये हुआ था 1565 में और इससे युद्ध से विजयनगर जो साम्राज्य वो खत्म हो गया था। किस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था? बैटल ऑफ तालीकोटा। ये एक बार यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। विजयनगर का जो साम्राज्य का जो अंत हुआ था वो किस युद्ध से हो गया था? तालीकोटा युद्ध से हुआ था। उसके बाद अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। इसने महाराणा प्रताप की हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। उसके बाद आती है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी थी, और वो आएगा बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 के अंदर।
ठीक है, एक बक्सर की लड़ाई, एक प्लासी की लड़ाई, दो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी प्लासी की लड़ाई के कारण, जो 1757 में हुई थी। उसके बाद होता है वांडीवास का युद्ध। इसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास 1760 में हुई थी ये। ठीक है, क्योंकि 1757 में भारत में अंग्रेज धीरे धीरे अपना कब्जा जमाने लग गए थे प्लासी की लड़ाई के बाद। फिर भारत में ऑलरेडी फ्रांसीसी थे, उनके साथ भी इन्होंने लड़ाई की थी। वांडीवास की लड़ाई हुई थी भारत और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, और यह हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, इसमें अहमद शाह अब्दाली हार गया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। मराठे हार गए थे इसके अंदर, सॉरी। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बक्सर की लड़ाई। एक तो 1757 में प्लासी की, और 1764 में बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और सुराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। एक साइड अंग्रेज थे, एक साइड सुराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय थे। इसमें ये सारे जो सुराजुद्दौला और मीर कासिम, ये अंग्रेजों की तरफ मिल गए थे। जो मीर कासिम जो इनका सेनापति था, इसने भी धोखा दे दिया, ये भी अंग्रेजों की तरफ मिला हुआ था, इसलिए अंग्रेज जीत गए थे बक्सर की लड़ाई 1764 में। उसके बाद अगला है प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। जो फर्स्ट आंग्ला मैसूर युद्ध है 1767 से 1769 तक चला। समाप्त हुआ था ये मद्रास की संधि पर। मद्रास की संधि कब हुई थी? प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध के कारण। इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और मद्रास की संधि हुई थी। हैदर अली एक ये फर्स्ट आंग्ला मैसूर युद्ध है जो अंग्रेज हारे थे, उसके बाद अंग्रेज सारा युद्ध जीतते गए थे सारे। इसमें मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, हैदर अली ये युद्ध जीत गया था। ठीक है, ये हुआ था 1767 से 1769 तक। उसके बाद द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था, ये मंगलौर की संधि पे खत्म हुआ 1780 से 1784 तक। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच ये एंडनेत रहा, इसमें ये नहीं पता कौन जीता कौन हारा, लेकिन लास्ट में मंगलौर की संधि हो गई थी। सेकंड आंग्ला मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। हैदर अली उस टाइम तक मर चुका था और उस समय टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान वो गद्दी पर बैठा था और इसमें अंग्रेज जीत गए थे इस लड़ाई को। टीपू सुल्तान को बंदी बना लिया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा है। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1792 में हुई थी, तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध के बाद। ठीक है, हर 10-10 साल बाद 3 युद्ध हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। शुरू के जो 2 युद्ध थे उसमें इब्राहिम लोदी था, उसके बाद 2 युद्ध हैं उसमें टीपू सुल्तान था। चौथा हुआ था 1797 से 99 में। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। 4 आंग्ला मैसूर युद्ध हुए थे। ठीक है, हर 10 साल के बाद हुए थे 4 के 4। पहला 67 से 69, 67 टू 69, सेकंड है 80 टू 84, थर्ड है 90 टू 92 और फोर्थ है 97 से 99। उसके बाद है चिलियानवाला युद्ध। चिलियानवाला युद्ध था 1849 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। इसमें सिखों की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में हुआ था। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पश्चिमी युद्ध विराम की घोषणा। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। यानी कि भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था 1962 में, 1962 में। उसके बाद है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की 1965 में हुई थी, 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी थे 1965 में, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। शिमला समझौता, सॉरी वो ताशकंद समझौता था, सॉरी ये शिमला समझौता है। और ये है 1971। भारत और पाकिस्तान की एक और लड़ाई हुई थी, भारत जीत गया था इसके अंदर और पाकिस्तान हार गया था। उसके बाद कारगिल 1999 में हुआ था। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों के बीच कारगिल की लड़ाई भी भारत ने जीता था 1999 में। तो ये कुछ फेमस जो लड़ाई थी, प्रमुख युद्ध थे फेमस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, या फिर नाम दे देंगे वो लड़ाई किस सन में हुई थी।
ठीक है? या फिर जैसे आंग्लो मैसूर युद्ध है 4 के 4, इनमें चारों में अलग-अलग संधि हुई थी। तो उसमें पूछ जाते हैं कि कौन-सी संधि किस युद्ध के समय हुई थी। ठीक है? तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध का जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, हर एग्ज़ाम में बनता है, चाहे आप एसएससी सीजीएल का दीजिए, सीएचएसएल का, एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है? तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्लास महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।